नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेकअप इंडिया। दोस्तों, जब भी हम किसी ऑनलाइन फॉर्म को भर रहे होते हैं तो वहां हमें फॉर्म भरने से ज़्यादा समय लग जाता है हमें अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई साइट पर हमें जो इमेज का साइज है उसे बेहद ही कम क्वालिटी का मांगा जाता है, यानी कि उसके एमबी को हमें बेहद ही कम रखना पड़ता है। उसी तरीके से कभी हमें कई सारे फोल्डर को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके साइज को भी कंप्रेस करना पड़ता है, और ये सब काम करने में काफ़ी सारा समय भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ ही अगर आप मोबाइल के जरिए किसी भी आवेदन के लिए पीडीएफ बनाना चाहते हैं, जेपीजी फोल्डर को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें ना ही मैं आपको अपने कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बोलूँगा और ना ही आप अपने मोबाइल के अंदर किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। बस आप जो भी काम करेंगे वो ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन के जरिए ही आप अपने इमेज को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस पीडीएफ के साइज को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगे जिसकी मदद से आपका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या फिर पीसी के अंदर किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद तो सबसे पहले यहाँ आपको टाइप करने हैं ilovepdf.com, और जैसे ही आप इस साइट पर आएंगे यहाँ आपको पीडीएफ से रिलेटेड इतने सारे टूल मिल जाएंगे। जैसे अगर आप अपने पीडीएफ के साइज को कंप्रेस करना चाहते हैं तो वो आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप पीडीएफ में कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसमें आप नाम चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस टूल की मदद से कर सकते हैं। और पीडीएफ को अलग अलग फॉर्मेट में आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ आपको एक टूल को इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ, जेपीजी टू पीडीएफ, और इसे हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ आपको सिलेक्ट जेपीजी इमेज का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको ओके कर देने हैं। और इसके बाद आप यहाँ जितना चाहें उतना इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पीडीएफ में सिर्फ एक ही इमेज को ले सकते हैं, और उसके बाद आपको जस्ट ओपन बटन पर क्लिक करने हैं और यहाँ से आपको कुछ सेटिंग मिलेंगे। जैसे कि इसे अगर आप A4 साइज में रखना चाहते हैं तो आपको A4 साइज को क्लिक रहने देना है, और अगर आप इसे फिट करना चाहते हैं तो आपको फिट पर क्लिक करने हैं। इसके बाद नीचे आपको मार्जिन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने पीडीएफ में मार्जिन भी दे सकते हैं, और मार्जिन देने के बाद आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करने हैं। यहाँ कुछ देर वेटिंग ले सकते हैं आपके फाइल के साइज के अनुसार से। ये ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, और अगर फिर भी ये डाउनलोड नहीं मिलते हैं तो आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी क्वालिटी में कुछ प्रभाव पड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो भी क्वालिटी है वो बरकरार है, यानी कि जब आप इमेज को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो इसके क्वालिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर आपको पीडीएफ के साइज को कंप्रेस करना है तो आप पीडीएफ साइज को कंप्रेस करने के लिए फिर से होम बटन पर आएंगे और कंप्रेस पीडीएफ पर क्लिक करके आप नॉर्मली उसी तरीके से अपने पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे। पीडीएफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि इसके क्वालिटी को आप बेहद ही कम करना चाहते हैं तो आपको हाई कंप्रेस पर क्लिक करना है, नहीं तो गुड कंप्रेस पर। और अगर आप थोड़ा सा साइज को कम करना चाहते हैं तो आप लेस कंप्रेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपने अनुसार से कर सकते हैं। इसके बाद आपको कंप्रेस पीडीएफ पर क्लिक करने हैं और आपका जो पीडीएफ है वो कंप्रेस होके ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगे। और इस तरीके से आप अपने पीडीएफ साइज को कंप्रेस कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप पीडीएफ में कई सारे काम यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जेपीजी में कुछ भी करने हैं तो आपको फिर से नए विंडो को ओपन करने हैं और यहाँ आप लिखेंगे ilovimg। जैसे ही आप ilovimg लिखेंगे तो यहाँ ilovimg.com एक साइट मिलेंगे और इसे आपको ओपन करना है। यहाँ से आप इमेज में जितने भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि अगर फोटो को एडिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप फोटो के साइज को रीसाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ आपको कंप्रेस इमेज का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपने इमेज के साइज को कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आप अपने इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसे आप कंप्रेस कर सकते हैं, और आपको बस कंप्रेस इमेज पर क्लिक करने हैं और आपका जो इमेज है वो कंप्रेस हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये 37% इमेज जो हमारा कंप्रेस हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने कई सारे कामों को आसान कर सकते हैं इन दोनों वेबसाइट की मदद से। तो अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।